Hello friends, we are learning how to read paragraph, how to frame question and how to learn paragraph। अभी यहाँ लर्निंग कैसे करना है पैराग्राफ की, उसको रिसाइट करना पड़ेगा। आज के पैराग्राफ का नाम है अवर नेवर। अब आप देखिए, आप बोलेंगे मैम ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या है? तो मैं आपको बोलती हूँ तुरंत वीडियो को पॉज करके 10 लाइंस आपके नेवर्स के ऊपर लिखकर बताइए। मुझे मालूम है कि 101% मिस्टेक होने वाली है। वीडियो को पॉज कीजिए, कितने आपने लिख पाए? 2-3 सेंटेंसेस बन पाए, उसमें से भी कुछ मिस्टेक्स हो गए होंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मेन रीजन होता है ग्रामेटिकली हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि कैसे पैराग्राफ को रीड करना है, उसको रिसाइट करना है। रिसाइट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि हमें उस पर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है, क्वेश्चन क्यों बनाना है। क्योंकि इंग्लिश में बोला जाता है नो क्वेश्चन नो इंग्लिश। क्वेश्चन नहीं बना सकते तो इंग्लिश भी आप बोल नहीं सकते, ग्रामेटिकली भी आप करेक्ट हो नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे मैम पैराग्राफ बहुत इजी है, क्वेश्चन बनाने में क्या है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का खेल है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, आप उनको बनाने की कोशिश कीजिए। आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं? कितने पड़ोसी आपके आसपास रहते हैं? अब यहाँ पे एक कैरेक्टर है मिस्टर कोल्ले, जो मेरे नेवर का नाम है, तो मैं उन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ। क्या मिस्टर कोल्ले धार्मिक है? उनके कितने बच्चे हैं? क्या उनकी वाइफ का नाम सुरेखा है? सुरेखा कैसी लेडी है? अब आप मुझे बताइए, इनमें से एक भी क्वेश्चन आप बना पाए हैं? मुझे मालूम है बनाए तो आपने सब कुछ होंगे, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। अब ये मिस्टेक्स को आप रिड्यूस कैसे करेंगे, इनको कम कैसे करेंगे और किस तरीके से आप गलत से सही की ओर बढ़ेंगे? तो आज के इस वीडियो में, आज के इस पैराग्राफ नंबर 20 के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, ट्रिक देने वाली हूँ, एक ऐसी मेथड देने वाली हूँ जिसके द्वारा पैराग्राफ रीड करेंगे, रिसाइट करेंगे और ग्रामर का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको कवर करके देने वाली हूँ। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, आप देख सकते हैं, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन। तो इतना सब कुछ आपको केवल इस वीडियो में मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, ये हमारे पैराग्राफ की सीरीज है, यहाँ पर आपको मोर देन 100 पैराग्राफ्स मिलेंगे और इसके लिए यदि आप सभी पैराग्राफ्स को देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पैराग्राफ अवर नेबर्स, हमारे पड़ोसी। नंबर 20 से आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, पहले पढ़ूंगी, पहले इंग्लिश में बोलूंगी, हिंदी में बोलूंगी? नहीं, पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, जिसमें जितने सेंटेंस मुझे लर्न हुए तो मैं उनको आंख बंद करके बोलने की कोशिश करूंगी। आई लिव इन नासिक, आई हैव मेनी नेबर्स अराउंड बट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट 2 ऑफ देम। वन ऑफ देम इज मिस्टर कोल्ले, ही इज अ टीचर, ही इज वेरी क्लेवर, हिज वाइफ सुरेखा इज अ वेरी सिंपल वीमेन, द कपल हैज नो चाइल्ड, मिस्टर कोल्ले सर इज वेरी पायस, ही नेवर quarrels विथ एनीबडी। आगे का भी मैंने पढ़ा है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, जितना आपको याद रहता है उतना बोलिए ना, डोंट टेक टेंशन। अब मैं क्या करती हूँ, आंख बंद करती हूँ। आई लिव इन नासिक, आई हैव मेनी नेबर्स अराउंड but I would like to tell about 2 of them. One is Mr. Kolle, he is a teacher, he is very clever, his wife Surekha, she is very simple woman, Mr. Kolle sir is very pious, he never quarrels with anybody, the couple has no child। हो सकता है यहाँ पर मेरे सेंटेंस आगे पीछे हो गए हैं, पर डोंट टेक टेंशन। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इससे घबराइए मत। मैंने कैसे आंख बंद करके कुछ इमेजिन करके बोला, आप भी वैसे बोलने की कोशिश कीजिए। आगे है, आगे के बारे में मिस्टर पाठक के बारे में बताया, लेकिन मुझे याद नहीं हुआ इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पैराग्राफ में आपको रीड करके देने वाली हूँ, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए। अभी तो मैंने ओरली वो क्वेश्चन बोले थे, लेकिन यहाँ पर लिखे भी हुए हैं। आप कहाँ रहते हो? कैसे बनाएंगे आप कहाँ रहते हो? कितने पड़ोस वाले आपके पास हैं? कोल्ले कौन है? सुरेखा कौन है? आगे भी है, बहुत क्वेश्चन है। मिस्टर कोल्ले की पत्नी कौन है? क्या कोल्ले हैं धार्मिक? अब देखिए, क्या कोल्ले हैं धार्मिक, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ऐसे मोर देन क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, लेकिन आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मैम इनकी स्टार्टिंग कैसे करनी है? कहाँ से बनाए हम क्वेश्चन? क्या तुरंत बनाना शुरू कर दे? बिल्कुल नहीं। पहले आपको पैराग्राफ को समझना होगा, इजी है, उसको रिसाइट करना होगा और उसके बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेशन भी करना होगा, जैसे मैं करती हूँ। आई लिव इन नासिक, मैं नासिक में रहती हूँ। आई हैव मेनी नेबर्स अराउंड, मेरे आसपास बहुत सारे पड़ोसी हैं। बट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट 2 ऑफ देम, लेकिन मैं उनमें से केवल 2 के बारे में आपको बताना चाहूंगी। वन ऑफ देम इज मिस्टर कोल्ले, उनमें से एक मिस्टर कोल्ले हैं। ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक हैं। हिज वाइफ सुरेखा, उनकी वाइफ सुरेखा है। इज अ वेरी सिंपल वीमेन, बहुत ही सिंपल वीमेन है, औरत है, महिला है। द कपल हैज नो चाइल्ड, उस कपल के कोई भी बच्चे नहीं है। इट मीन्स मिस्टर कोल्ले के। मिस्टर कोल्ले सर इज वेरी पायस, मिस्टर कोल्ले सर बहुत ही धर्मनिष्ठ हैं, धार्मिक हैं। ही नेवर quarrels विथ एनीबडी, वे किसी के साथ झगड़ा नहीं करते हैं। द अदर नेबर इज मिस्टर पाठक, हमारे जो दूसरे पड़ोसी उनका सरनेम है मिस्टर पाठक। ही इज एन
इंजीनियर, वो एक इंजीनियर हैं। ही हैज़ 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे हैं। दे आर अवर फ्रेंड्स, वे हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। वी प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलते हैं। ऑल माई नेबर्स आर गुड, हमारे जितने भी नेबर्स हैं सभी बहुत अच्छे हैं। वी हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई नेबर्स, मुझे अपने नेबर्स पे या पड़ोसियों पे गर्व है। तो पढ़ना भी ऐसे ही है। देखिए यहाँ पर आपने एक छोटी सी चीज नोट की होगी कि मैं कैसे पढ़ रही थी। यहाँ पूरा एक सेंटेंस था, आई हैव मैनी नेबर्स अराउंड बट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट 2 ऑफ देम। मैंने एक साथ नहीं पढ़ा, बीच में स्टॉप किया। क्यों? क्योंकि एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद में आपको लर्निंग में ईजी हो जाता है और इंग्लिश बोलने की आपकी शुरुआत होती है। पूरा पैराग्राफ किस टेंस का है तो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये हमारे प्रेजेंट टेंस का पूरा पैराग्राफ है। मैम आपको कैसे पता चला? ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम केवल टेंसेस नहीं पढ़ रहे हैं, टेंसेस को किस तरीके से एक्टिविटी में चेंज कर सकते हैं इसके लिए यहाँ नहीं बताऊंगी। इसके लिए आपको हमारे ऐप में देखना होगा, जहाँ पे हमारे कोर्सेज है ग्रामर का और स्पोकन का। ग्रामर के कोर्स में आपको इस तरीके की बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व करके मिलने वाली हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं थोड़ा साइड में होती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे जनरल वर्बल क्वेश्चन, क्या से बनने वाले क्वेश्चन से स्टार्टिंग क्या से होती है, क्या तुम्हारा नाम जो भी है, या ऐसा हमें यदि क्या से स्टार्ट करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और कॉम्प्लीमेंट वर्ड आते हैं। तो यहाँ से क्या से बनने वाले क्वेश्चन हो गए। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। अब जो जनरल WH क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है जनरल WH क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्या करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको WH वर्ड ऐड करना है, एज इट इज रहेगा। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट्री जो भी वर्ड होते हैं उस तरीके से। आगे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। अब हम तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस, पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कहाँ रहते हो? चलिए बनाइए। कैसे बनाना है मुझे तो नहीं आता है, क्योंकि मैंने 2 घंटे में टेंस पढ़े ना। अब यहाँ पर क्या करूं, तो चलिए 2 घंटे में पढ़े, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप कहां रहते हो, पहले तो हमें यह सोचना है कि ये किस टेंस का है। हो आ रहा है, इट मीन्स ये प्रेजेंट का ही होगा। अभी आगे का हमें कुछ नहीं देखना है, ये प्रेजेंट का होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ रहते हो, तो यहाँ पर हमें कहाँ वर्ड मिला है, WH से बनने वाला ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें WH लेना पड़ेगा। तो कहाँ को बोलते हैं, वेयर। बिना टाइम वेस्ट किए वेयर लिख दीजिए। अब बोलेंगे मैम आपको कैसे मालूम पड़ा कहाँ को वेयर बोलते हैं? अरे बाबा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, मीनिंग से वो आपको लर्न करने होंगे। कहाँ के बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, तो पहले मैं सब्जेक्ट ले लेती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं हेल्पिंग वर्ब लगाने ही वाली हूँ। तो देखिए आपको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को ढूंढने का काम शुरू होता है। रहते हो, रहते हो, तो रहते हो इट मीन्स क्या, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्शन वाला। रहते हो, ता ती ते आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शन वाला होगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। अब यहाँ पे डू लगाऊं कि डज लगाऊं या दोनों लगा दूं, तो हमें सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डू ही लगाना होगा। वेयर डू यू, रहने को क्या बोलते हैं, अरे बाबा लिव बोलते हैं, और आगे क्वेश्चन मार्क। इजी, वेयर डू यू लिव। ऐसे ही हम बाकी के क्वेश्चंस भी फ्रेम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कितने पड़ोस वाले आपके पास हैं, कितने पड़ोस वाले आपके पास हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने को क्या बोलते हैं, यहाँ पर हाउ मेनी और हाउ मच दोनों के लिए कितने का यूज होता है, लेकिन पड़ोस वाले आप गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आप हाउ मेनी का यूज करेंगे, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं। आगे क्या करना है, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे कुछ ग्रामर के WH के टॉपिक से जिसके आगे आपको नाउन लेना होता है। मैम ऐसा क्यों करना होता है, आप ये मुझे पूछेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्वियसली ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, जो हमने अपने ग्रामर के कोर्स में बहुत अच्छे से बताया है। तो कितने पड़ोस वाले, इसको एक साथ लेना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे हाउ मेनी नेबर्स। तो यहां पर आपने क्या किया कि यहां पर आपने ऑब्वियसली नाउन को ले लिया। हाउ मेनी नेबर्स, कितने पड़ोस वाले आपके पास हैं। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, हैव यू, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि पोजीशन वाला हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैव यू, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने हमारी टेक्निक की सहायता से ग्रामर में टेंसेस पढ़े होंगे तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, हाउ मेनी नेबर्स डू यू हैव, ऐसा भी बन सकता है। कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर को लर्न करके समझने की कोशिश कीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है पास है, कोई चीज आपके पास है, तो यहाँ पर
पर आप हैव एज हैड का यूज कर सकते हो। जैसे ये पेन मेरे पास है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन। तो ये ग्रामर का टॉपिक है, आप लेकिन यहाँ पे समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। आगे आते हैं, कोल्ले कौन है, कोल्ले कौन है कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको WH को ढूंढ लेना है, क्योंकि क्या से तो स्टार्ट नहीं हुआ, ऑब्वियसली यहाँ पे WH की फैमिली होगी कोल्ले। तो यहाँ पर कौन के लिए मैंने लिखा हु मीन्स होता है कौन। अब हु के बाद हमारा रूल बोलता है कि हु के बाद सब्जेक्ट चाहिए, नहीं हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो है को क्या बोलेंगे? एम इज आर, क्या बोलेंगे? आर या इज क्या लगाएंगे, क्योंकि एम तो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? कोल्ले सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। हु इज कोल्ले, स्पेलिंग मिस्टेक है, KOLHE आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि स्पेलिंग भी यही है। सुरेखा कौन है? सेम है, कोल्ले कौन है वैसे ही सुरेखा कौन है। कुछ नहीं करना, यदि रट गया है तो लिख दीजिए हु इज सुरेखा। सुरेखा कौन थी? उनकी वाइफ थी ना, सेम थिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आगे देखिए फ्रेंड, आगे का क्वेश्चन आपको जो बनाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी। ये तो हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आ रहे हैं, यदि आप ऑनलाइन क्लास में हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं ना, तो आप हमारे इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बस मैं इतना ही बोलूंगी, हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख कर आइए, ताकि जब भी आप हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ेंगे ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो समझ में तो आना चाहिए पढ़ा क्या रहा है, लेकिन इसके लिए आपको हमारे ऐप में देखना होगा, जहाँ पे कुछ वीडियोस बहुत ही कम कीमत में आपके लिए रखे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर कोल्ले की पत्नी कौन है? कौन, पीछे देखा था ना, कौन के लिए हमने क्या यूज किया था? हु का यूज किया था। अभी मुझे इतना समझ में आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से तुरंत निकाल सकते हैं। कौन के लिए मैंने लिखा है हु। अब क्या करना है? अभी हमें वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पर है, और यहाँ पर है मिस्टर कोल्ले, एक ही है ना, तो इज लगा देते हैं। तो अभी इतनी तो समझ में आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब कैसे निकालना है, हु इज। अभी मिस्टर कोल्ले की पत्नी, इसको कैसे बोलेंगे? मिस्टर कोल्ले वाइफ बोलना है या मिस्टर कोल्लेज वाइफ बोलना है? तो यहाँ पर मिस्टर कोल्लेज वाइफ बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि यहाँ पर की आया हुआ है। चलिए यहाँ पर आप लिख दीजिए मिस्टर कोल्ले, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा करके आप वाइफ कर सकते हैं। तो ये कुछ स्मॉल मिस्टेक्स होती हैं जो हमसे हो जाती है यदि हमने ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ी होती है। आगे आते हैं, क्या कोल्ले धार्मिक हैं? क्या कोल्ले धार्मिक है? धार्मिक को क्या बोलेंगे? नहीं याद आ रहा। पैराग्राफ में मैं तुरंत लेके जाती हूँ आपको, अब देख सकते हैं पैराग्राफ में आया था मिस्टर कोल्ले सर इज पायस। पैराग्राफ लर्न रहा ना, तो तुरंत लाइन भी समझ में आती है और मीनिंग भी तुरंत क्लियर होते हैं। अब यहाँ पर हमें धार्मिक के लिए पायस यूज करना है। क्या? अरे बाप रे, ये तो WH नहीं है, ये तो वर्बल क्वेश्चन है। क्या से शुरू हुआ है ना? हाँ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा। अभी कोल्ले क्या एक ही है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी? आर ले लूं क्या? आप बोलेंगे नहीं मैम इज ले लो। तो यही तो टेक्निक होती है जिसके द्वारा आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं। इज, अब क्या करना है? सब्जेक्ट लेना है तुरंत, और क्या करना है? इज मिस्टर कोल्ले पायस, ऐसे ही करना है। अभी यहाँ पर इज मिस्टर कोल्ले, और क्या करेंगे आप? धार्मिक को क्या बोलते हैं? पायस लिख दीजिए, पायस, और आगे आपको क्वेश्चन मार्क देना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या वो किसी से झगड़ा करते हैं? कौन सा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है यहाँ पर? कब, क्यों, कैसे, कितने, कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो रही है? इट मींस ये वर्बल क्वेश्चन है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर है, इस है से नहीं, झगड़ा करते हैं, ये एक पूरा एक वर्ड है, झगड़ा करते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको एम इज आर नहीं मिलते हैं, वॉज वर नहीं मिलते हैं, तो आपको वहाँ पे डू डज डिड कंसीडर करना होता है। और चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पे डू और डज ही कंसीडर करना होगा। अब डू लगाना है कि डज लगाना है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या वह मतलब मिस्टर कोल्ले, मिस्टर कोल्ले सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमें डज का यूज करना होगा, ये एक रूल है। तो देखिए, क्या के लिए हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लेंगे, स्टार्टिंग हमें हेल्पिंग वर्ब से करनी होगी। अब वह मतलब मिस्टर कोल्ले है, सिंगुलर है, डज। इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह है। आप मिस्टर कोल्ले मत लिख दीजिएगा, वह है तो वही लिखना होगा, डज ही। अब देखिए, अब क्या करना है? झगड़ा करते हैं, इट मींस क्या होता है? क्वारल बोलते हैं झगड़ा करने को। अब यहाँ पे डज ही क्वारल करेंगे कि क्वारल्स करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। तो डज लगा दिया है, डज आने के बाद में वर्ब को ऐसे नहीं लगाते हैं, तो आपको डायरेक्टली लिखना है डज ही क्वारल्स। अभी डज ही क्वारल्स लिखूं कि क्वारल लिखूं? मैंने तो क्वारल्स लिखा। आप बोलेंगे मैम आप गलत है, यहाँ पे केवल क्वारल ही आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वारल आएगा। डज ही क्वारल विथ एनीबडी, आप ऐसे आगे लिख सकते हैं, क्योंकि आगे आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें ऐसी ही लाइन थी। आगे का आप कंप्लीट कीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनाना है। दूसरे पड़ोस वाले कौन है? अभी यहाँ पर क्या है? WH की फैमिली मिल रही है कौन, तो हम क्या करेंगे? कौन को पहले यहाँ पर ले लेते हैं। अभी इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। हेल्पिंग वर्ब कैसे ढूंढे? तो यहाँ पर है लिखा हुआ है, एम इज आर, कुछ ना कुछ हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें लगाना क्या है? इसके लिए हमें सब्जेक्ट के पास जाना होगा। मैं एम इज आर, आप ये सोचिए मैंने लिखा हुआ है, दूसरे पड़ोस वाले बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर
इस है को हम यहाँ पे आर लगाते हैं, हु आर, दूसरे पड़ोस वाले, अनदर नेबर्स, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अनदर नेबर्स। अब आप यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, क्वेश्चन मार्क, नेबर्स की स्पेलिंग पूरी लिखनी है। यदि यहाँ पे वाला होता तो हु इज अनदर नेबर ऐसा ही आता, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर से हम प्लूरल में चेंज कर रहे हैं। आगे देखिए, उनका नाम क्या है, वह पेशे से क्या है, उनको कितने लड़के हैं, क्या आप साथ में खेलते हो, आगे के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, मैं केवल ट्रिक देने वाली हूँ। उनका नाम क्या है, यहाँ पे WH की फैमिली मिल रही है क्या, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, उनका नाम, उनका नाम को हम बोलते हैं हिज नेम, राइट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए। उसी तरीके से वह पेशे से क्या है, क्या के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको WH की फैमिली लगानी है, क्या है, आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रखिए, वह मतलब मिस्टर कोल्ले, सिंगुलर है, हु इज। अब आगे क्या करना है, वह पेशे से क्या है, अभी यहाँ पर व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ मिस्टर कोल्ले, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि पेशे को बोलते हैं ऑक्यूपेशन। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी आपके लिए इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उनको कितने लड़के हैं। अभी कितने के लिए यहाँ पर आप हाउ मेनी का यूज करेंगे, क्योंकि लड़के काउंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी। उसके बाद में ये पोजीशन वाला है, उनके पास कितने हैं, तो हैव एज हैड में से हम कुछ लगाएंगे। अभी मिस्टर कोल्ले सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे। हाउ मेनी सन्स हैज ही, ये मिस्टर कोल्ले होता तो मिस्टर कोल्ले लिख सकते थे, और दूसरी तरीके से भी इसको हम बना सकते हैं, हाउ मेनी सन्स डज ही हैव, ऐसा भी आप बना सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। क्या आप साथ में खेलते हो, क्या से शुरुआत हो रही है, वर्बल क्वेश्चन है, आगे का आपको बताना है। मैं ट्रिक भी नहीं देने वाली हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रिक्स आपको दी हुई हैं। क्या आपके सब पड़ोस वाले अच्छे हैं, एकदम सिंपल है, टू बी से बनाना है। और क्या है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग आपको क्या हेल्पिंग वर्ब से करनी होगी, एमिजाज से आपको स्टार्टिंग करनी होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या आप एक दूसरे को मदद करते हो, तातीते, मदद करते हो, तातीते आ रहा है तो डू डज में से कुछ आएगा, क्या आ रहा है तो स्टार्टिंग में डू या डज लगाना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस इजीली फ्रेम कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप किसी भी पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन उसका कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चंस बना सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पर मिली कि आप मुझे बता सकते हैं, रिसाइट भी करना है, आंख बंद करके मेरी तरह बोलने की कोशिश करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, यहाँ तो आपको मैंने बहुत सारी चीज बोली कि आप रट लीजिए, लेकिन ग्रामर में कुछ भी रटना नहीं पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई ना कोई ऐसा मीडियम तो होगा जिसके द्वारा हम तुरंत समझ सके। तो फ्रेंड्स, आप हमारे ऐप यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे। एक है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स, 4 किताबें मिलेंगी इस कोर्स के साथ में, और दूसरा है हमारा ग्रामर का कोर्स। तो ग्रामर के कोर्स में मोर देन 200 से भी ज्यादा टॉपिक्स कवर किए हैं। यदि आप ग्रामर का कोर्स देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके निकल जाएंगे। और फ्रेंड्स, आगे बस मैं यही बोलूंगी, आगे के पैराग्राफ को भी देखिए, और हम जो टेक्निक और ट्रिक्स का यूज करते हैं उनका यूज करके आप सभी पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। एट लास्ट फ्रेंड्स, सीक्वेंस वाइज वीडियो देखने के लिए तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।